हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज हमें जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला है वो है माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार। अल्लाह जल्ला जलालहू का लाख लाख एहसान और उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसकी रहमत और उसकी तौफीक से एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में माह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। अल्लाह जल्ला जलालहू ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए, इस ख़िताब पर अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपने महबूब के उम्मतियों को और फिर उन उम्मतियों में से कुछ लोगों को जो मुखातबीन बनाया है, और वो कौन से लोग हैं? वो हैं साहिब ईमान। हर बंदे को अल्लाह जल्ला जलालहू ने ये मुखातब नहीं फरमाया, बल्कि वो लोग जो अल्लाह और उसके महबूब पर ईमान रखते हैं और ईमान कामिल रखते हैं, वही अल्लाह जल्ला जलालहू के इस रहमत भरे महीने के मौजू के साथ वो मुखातबीन हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान वाले हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे पिछली उम्मतों पर। और तुम पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सियाम सौम से निकला है, जिसका लुग़वी माना है रुकना। अब सौम को सौम क्यों कहते हैं? कि बंदा रोज़ादार अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खौफ से और अल्लाह को खुश रखने के लिए बुरे कामों से रुक जाता है, बुराइयों से रुक जाता है, फहाशियों से रुक जाता है, बदआमालियों से रुक जाता है, झूठ से रुक जाता है, गीबत से रुक जाता है, और हर एक उस चीज़ से रुक जाता है जिसको रब नापसंद फरमाता है। इस वजह से रोज़ा रखने वाले यानी रोज़ादार को साइम कहते हैं, यानी कि वो अल्लाह के खौफ से रुक गया। और सौम एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल होने को भी सौम कहते हैं। अब इसका फ़लसफ़ा क्या है कि जब रोज़ादार आम ज़िंदगी में मशगूल था, सारा साल वो गुनाह करता रहा, सारा साल वो अजीब किस्म की ज़िंदगी गुजारता रहा, मगर जैसे ही माह सयाम शुरू होता है उसके दिल पर खौफ खुदा की अजीब कैफियत तारी हो जाती है। जब वो अजीब किस्म की खौफ खुदा की उसके दिल पर कैफियत तारी होती है तो फिर रब को उस पर रहम आता है। फिर वो अपनी पिछली ज़िंदगी से बदल कर एक नई ज़िंदगी में आ जाता है। और वो नई ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी है? वो रब की खुशनुदी और रब के कुर्ब वाली ज़िंदगी है। और वो किसके ज़रिए है? वो रोज़ा के ज़रिए है। इसलिए रोज़ा को सौम कहते हैं। और सौम का एक माना खामोशी भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो वो या तो अल्लाह का ज़िक्र करे या वो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़े। और फिर इन दो कामों के अलावा वो कोशिश करे कि वो खामोश रहे।
क्यों कि जब रोज़ादार रोज़ा रखता है तो वह रब की रहमत की चादर की लपेट में होता है। अब वो खामोश रहे, दुनियादारी की बातों से खामोश रहे, दीगर वो बातें जो दीन से मुतल्लक नहीं हैं उनके साथ वो अपना ताल्लुक ना रखे और खामोशी का इजहार करे। और सौम का एक माना है हवा का रुक जाना। अब इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसका फ़लसफ़ा ये है कि रोज़ादार पहले उसके दिल पर बुराई की हवा चलती थी, पहले उसके दिल पर फहाशी की हवा चलती थी, पहले उसके दिल पर झूठ की हवा चलती थी, पहले उसके दिल पर गीबत की हवा चलती थी, पहले उसके दिल पर चुगलखोरी की हवा चलती थी, पहले उसके दिल पर धोखाधड़ी की हवा चलती थी, पहले उसके दिल पर नाप तोल में हेरा फेरी की हवा चलती थी। मगर जैसे ही माह सयाम आता है उसके दिल से ये सारी हवाएं रुक जाती हैं। किस वजह से? कि उस बंदे को पता होता है कि मैंने रोज़ा रखा है और मैंने रोज़ा रब की रज़ा के लिए रखा है। जब ये कैफियत उसके दिल पर तारी होती है तो ये सारी दुनिया की हवाएं रुक जाती हैं, इसलिए इसको सौम कहते हैं। और सौम का एक माना ये है कि सरकश घोड़े का अपनी रस्सी के साथ बंधे रहना। इंसान का नफ्स एक सरकश घोड़े से ताबीर किया गया है। और बाज़ फुकाए कराम ये फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ सरकश घोड़े का अपनी रस्सी के साथ बंधे रहना यह सौम नहीं है, बल्कि अपनी रस्सी के साथ बंध कर उसके साथ जुड़कर वो किसी चारे की तरफ अपना मुंह ना लगाए, किसी चारे को अपना मुंह ना लगाए, अपना चारा वो खाना पीना छोड़ दे तो फिर उसको सौम कहते हैं। यही बंदा मोमिन है कि उसके नफ्स का सरकश घोड़ा जब अपने मालिक की रस्सी के साथ बंध जाता है, फिर उसकी रज़ा की खातिर, अपने मालिक हकीकी की रज़ा की खातिर वो खाना पीना छोड़ देता है, वो भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, वो दुनिया की दूसरी नेमतों को तर्क कर देता है कि नहीं, मैंने अपने रब को राज़ी करना है। तो फिर वो जब ये अमल वो कर लेता है तो फिर वो रब उसका राज़ी हो जाता है और उसको तकवे जैसी दौलत नसीब हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक, नेकियों का मौसम बहार। रमज़ान रमज़ से निकला है जिसका माना है मौसम बहार की बारिश। मगर बाज़ फुक़हा किराम फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ इसका माना मौसम बहार की बारिश नहीं है, बल्कि इसका माना ये है कि रमज़ान रमज़ से निकला है। और रमज़ उस बारिश को कहते हैं जो मौसम बहार की पहली बारिश होती है और उस बारिश के बरसने के बाद मौसम ख़ज़ां ख़त्म हो जाता है और फसलों पर नई कौंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं। जिस बारिश के बरसने के बाद फूलों और फलों पर नई कौंपलें निकलना शुरू हो जाएं, उसी को रमज़ कहते हैं, उसी को मौसम बहार की पहली बारिश कहते हैं। और उस बारिश से पत्तों से धूल वगैरह जो होती है, मट्टी वगैरह जो होती है, वो धुल जाती है और हर तरफ हरियाली नज़र आती है। ऐसे ही बंदा मोमिन के दिल पर गुनाहों की मैल जम जाती है, गुनाहों की धूल जम जाती है। वो अजीब किस्म की उसने गुनाह किए होते हैं और उसकी धूल उसके मन पर जमकर उसके मन की चादर को, सफ़ेद चादर को दागदार कर देती है, मैला कुचैला कर देती है। मगर जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक आता है, उसके दिल पर अल्लाह की रहमत की बारिश मौसम बहार बनकर उसके दिल पर बरसती है तो फिर सारे गुनाहों को धो डालती है। इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं। और रमज़ इसका एक माना है जला देना। चूँकि रमज़ानुल मुबारक जैसे ही दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ादार के सारे गुनाहों को जला देता है, इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं। और रमज़ का एक माना यह भी है कि संगलाक ज़मीन पर जब सख्त गर्मी की धूप पड़ती है
तो उससे ज़मीन के गलीज़ मादे धुल जाते हैं। ऐसे ही बंदा मोमिन के दिल पर अल्लाह की रहमत की बारिश जब बरसती है तो हर किस्म की गलीज़ किस्म के मादे जो गुनाहों ने, शैतानी वसवसों ने, गुमराही की ज़िंदगी ने जो उसके दिल पर डेरे जमाए थे, अल्लाह की बख्शिश और उसकी रहमत की जब बारिश पड़ती है तो उस बंदा मोमिन का दिल धुल कर साफ़ हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दाखला शहरु रमदाना फुतिहत अबवाबुस समाई व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतुश शयातीन औ कमा काल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक ये ऐसा नेकियों का मौसम बहार है कि जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक का सूरज तुलू होता है तो फिर रोज़ादार के लिए अल्लाह जल्ला जलालुहु कैसा खूबसूरत एहतमाम फरमाता है, कैसा उसके दिल पर मौसम बहार का रंग चढ़ता है। हुजूर फरमाते हैं, इज़ा दाखला शहरु रमदान, लोगों जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चांद तुलू हो जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाता है, फुतिहत अबवाबुस समाए, तो रोज़ादार के लिए अल्लाह जल्ला जलालहू आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल देता है। और फुक़हा फरमाते हैं कि आसमान के दरवाज़ों से मुराद जन्नत के दरवाज़े हैं। बुखारी में ये भी अल्फाज मिलते हैं, फुतिहत अबवाबुल जन्नता, कि रोज़ादार के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और पूरा माह रमज़ान एक दरवाज़े को भी बंद नहीं किया जाता। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। वसुलसिलतुश शयातीन, और शैतानों को जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है। हदीस मुबारका के पहले अल्फाज पर अगर गौर करें कि फुतिहत अबवाबुस समाए, कि आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, तो बंदा मोमिन के लिए ये कितना मोहब्बत भरा अंदाज अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अरशाद फरमाया कि ए लोगो, जो बंदा मोमिन मेरी रज़ा की खातिर, मेरे महबूब का उम्मती, मुझको खुश करने की खातिर रोज़ा रखता है, तो फिर हुक्म होता है कि ए आसमान के फरिश्तों, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान ये जो आसमान के दरवाज़े हायल हो रहे हैं इनको खोल दो, ताकि रोज़ादार के दरमियान और मेरी मोहब्बत के दरमियान कोई चीज़ हायल ना रहे। और उस बंदा मोमिन के लिए दरवाज़े इसलिए भी खोल दो कि जब वो रोज़ादार अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करेगा तो उसकी दुआ की मकबूलियत और उसकी दुआ के दरमियान कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। फगुल्लिकत अबवाब जहन्नम, और माह रमज़ानुल मुबारक जैसे ही शुरू हो जाता है तो जहन्नम के सारे दरवाज़ों को सील कर दिया जाता है, सारे दरवाज़ों को, जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। वसुलसिलतुश शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। तो देखें अल्लाह जल्ला जलालुहु ने रोज़ादार के लिए कितना खूबसूरत एहतमाम फरमाया कि वो अज़ली दुश्मन जो बंदा को उसके रब के करीब होने से रोकता था, वो अज़ली दुश्मन जो रब की रज़ा हासिल करने से बंदा मुसलमान को गुमराह करता था, वो अज़ली दुश्मन जो रब के हुजूर तन्हाई में बैठकर रोने और गिड़गिड़ाने से और अश्क नदामत से बहाने से रोकता था, वो अज़ली दुश्मन शैतान, उसको अल्लाह जल्ला जलालुहु जकड़ देता है कि कोई बंदा रोज़ा रखने का इरादा करे तो फिर उसके इरादों में तज़ब्ज़ुब ना आए, फिर उसके इरादों में खल पैदा ना हो, और खल पैदा करने वाले शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतानों को जकड़ दिया जाता है तो फिर माह रमज़ानुल मुबारक में गुनाह क्यों होते हैं? तो फ़ुक़हा इसका बड़ा खूबसूरत जवाब नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि देखो, जो सरकश शयातीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तो जकड़ देता है, मगर जिनके दिलों पर खुदा पनाह दे उस शैतान ने डेरे जमा लिए हैं, और जिनके दिल, जिनके नफूस शयातीन के ग़ुलाम बन गए हैं,
अब उनके नसीब में वो शायद हिदायत नहीं रही, या शायद उनके नफूस पर उन शयातीन का गहरा असर हो गया है और उनको सजदों की तौफीक नहीं होती, इसलिए वो अपने उन आसार की वजह से जो उनके दिलों पर मुरतब हुए हैं, उनकी वजह से वो गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं।